दो भाई होते हैं, एक चाचा का बेटा होता है तो एक ताऊ का बेटा होता है। जो चाचा का बेटा होता है अपने तहेरे भाई यानी कि बड़े भैया से एक बात कहता है कि भैया आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, दुकान भी बंद रहेगी, क्यों ना हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए बाहर चलें। जैसे ही बड़े भाई ने सुना उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, घर पे ही कॉफ़ी बनवा लेते हैं। जब छोटे ने ये बात सुनी उसने कहा कि छुट्टी का दिन है और वैसे भी घूमने फिरना मस्ती करने का दिन है, तो क्यों ना हम बाहर ही चलें। जब छोटे ने जिद की तो बड़ा उसकी बात को लेकर तैयार हो जाता है। ये सीधा पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, एक बीच होता है। बीच के किनारे जाने के बाद दुकान पर खड़े हो जाते हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि कब वहां पर कॉफ़ी आएगी। कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुके थे, इससे पहले कि कॉफ़ी आती वहां से अचानक ही लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती हैं। जैसे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, तभी पता चलता है कि किसी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। दो लोग थे जो लगातार गोलियां चला रहे थे आम लोगों पर, जो समुद्र के किनारे टहल रहे थे, लेटे थे, बैठे थे या फिर समुद्र के पानी में नहा रहे थे। इसी बीच में जो गोली चल रही थी तो ये दोनों भाई जो होते हैं, चाचा का बेटा और ताऊ का बेटा, ये भी अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे और यहीं पास में गाड़ियों का एक रेला था, गाड़ियों के पास जाकर छिप जाते हैं। इसी बीच में जो बड़ा भाई होता है वो देखता क्या है कि जो दो गोली चला रहे थे उसमें से एक है जो उसके बहुत ज़्यादा करीब में था। वो छुपता छुपाता गाड़ियों से इधर उधर जाता है और जाने के बाद मौका देखता है कि मैं इसे पकड़ लूं, क्योंकि अगर मैं इसे पकड़ लूंगा तो ये आम लोगों पर जो गोली चला रहा है इसलिए गोली नहीं चला पाएगा। वो उसने जो मकसद बनाया था, हालांकि छोटे वाले ने रोकने की कोशिश की कि भैया उसके हाथ में हथियार है और तुम निहत्ते हो, क्या कर रहे हो। उसने कहा तुम चुप रहो, मैं देखता हूं। वो बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद सीधा एकदम ऐसा हमला करता है गोली चलाने वाले पर कि उसको पकड़ता है, पीछे से पकड़ने के बाद एक पटकी मारता है और जैसे इसको पटकी लगती है तो उसकी वो बंदूक छीन लेता है। बंदूक छीनने के बाद उससे बार बार कहता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे गोली मार दूंगा। बस इतना था कि एक बंदूकधारी जो होता है वो जमीन पर पड़ा हुआ है और दूसरा जो बंदूकधारी था वो लगातार दूसरों पर गोली चला रहा था। लेकिन उस दूसरे बंदूकधारी की नजर जैसे ही पहले बंदूकधारी पर पड़ती है वो देखता क्या है कि बंदूक तो किसी और के हाथ में पहुंच गई है। इसी बीच में उसने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाता है। 5 गोली उस पर चलाता है जो बड़ा भाई था, जिसने लोगों को बचाने की कोशिश की थी और वो छुपता छुपाता जो अभी आया था। जैसी गोली उसने चलाई, एक के बाद एक 5 गोलियां, तो 5 में से 3 गोली ऐसी होती हैं जो उसके से बचकर निकल जाती हैं, लेकिन 2 गोली ऐसी होती हैं जो उस व्यक्ति, उस लड़के को लग जाती हैं। आखिरकार उसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन इस बीच को करने के लिए उसने इस बीच में कई लोगों की जान बचा दी थी, क्योंकि अब तक जो गोलियां चली थीं उसमें लगभग 16 लोग मारे जा चुके थे और 27 लोग ऐसे थे जिनको गोलियां लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से ये समझते हैं और ये जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये 2000 साल पहले की बात है। यहूदियों को अपने धर्म पर अमल करने की एक आज़ादी मिल गई थी और जब ये आज़ादी मिल जाती है तो वो हर साल एक वक्त ऐसा आता है जब हानुकाह समारोह मनाते हैं। हानुकाह समारोह जब मनाते हैं तो वो समुद्र किनारे इकट्ठे होते हैं, अपने घरों में जाते हैं। रात होती है तो वो मोमबत्तियां जलाते हैं और मोमबत्ती जलाने के बाद ये खुशियां मनाते हैं कि आज के दिन तो हमें अपने धर्म को मानने की, उस पर अमल करने की, उस पर बात करने की, उस पर चर्चा करने की आज़ादी मिली थी। ऐसे ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की एक जगह लगती है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स में एक सिडनी है। सिडनी जो कि बेहद ही खूबसूरत शहर है और इस खूबसूरत शहर के किनारे एक समुद्र का किनारा है जिसको बोंडी बीच के नाम से जाना जाता है। ये कहे, अगर ऐसा कहें कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे खूबसूरत ये बीच है तो ये गलत नहीं होगा। और इस बीच पर 14 दिसंबर 2025 की शाम की बात है, हानु समारोह चल रहा था जो लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। ये इस रविवार का दिन था और रविवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अच्छा खासा क्राउड था। बड़ी संख्या में लोग कुछ समुद्र के अंदर नहा रहे हैं, कोई किनारे पे बैठा हुआ है तो कोई लेटा हुआ है, कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो कोई खेल खेल रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग होते हैं, कोई नहीं जानता था कि इस बीच में 2 लोग आते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और वो काले कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथों में बंदूक थी और ऐसी सीढ़ी थी जिस पर वो पैदल चलने वाले, जो एक छोटा सा पुल होता है और उस पुल के पास वो खड़े हो जाते हैं दोनों। और दोनों खड़े होने के बाद वो जो बीच के किनारे लोग थे, यहूदी थे जो अपना त्योहार मना रहे थे, उनको निशाना बना रहे थे और गोली चला रहे थे। इसी बीच में एक एक आदमी को निशाना बना रहे थे और वो इनकी ये कोशिश थी कि एक भी गोली इनकी खाली नहीं जानी चाहिए। उनके पास बंदूकें थीं। जब लगातार इस तरह से 10 मिनट से लगातार गोलियां चल रही थी, वो जिधर देखते थे उधर निशाना बनाया, गोली चला दी। इसी बीच में लोग भगदड़ मच जाती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। कोई दुकानों के पीछे छिप रहा है तो कोई गाड़ियों के पीछे छिप रहा है तो कोई मौका देख रहा है कि बस गोली से किसी भी तरकीब से बच जाएं, क्योंकि जब लगातार गोलियां चल रही थी तो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है।
अब तक लगभग 16 लोगों को गोली लग चुकी थी जो कि मर चुके थे, लेकिन गोली लगने की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। 27 ऐसे थे जो गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसमें सबसे कम उम्र की एक लड़की होती है जिसकी जो बच्ची होती है उसको भी गोली लग जाती है। 10 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्र का एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 87 साल के आसपास होती है। गोली चल रही थी। इसी बीच में ये करीब करीब एक दशक पुरानी बात है। 10 साल पहले एक लड़का होता है, नाम उसका अहमद उल अहमद होता है। फिलहाल जो उसकी उम्र है वो लगभग 43 साल के आसपास है। वो सीरिया से सिडनी में आ जाता है और यहां आने के बाद वो तंबाकू की दुकान चलाता है। साथ में उसका चचेरा भाई होता है, नाम उसका जोजे अलकंज होता है। जोजे अलकंज अपने भाई से बोलता है कि भैया आज कॉफी पीने का मन कर रहा है, एक काम करते हैं हम सीधा बॉन्डी बीच चलते हैं, वहीं जाकर कॉफी पीएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे इस तरह से। तो जब छोटे भाई ने बड़े भाई से जिद की तो दोनों भाई आराम से कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब गोली चल रही थी तो ये दोनों भाई भी मौके पे ही थे। तभी मौका देखते ही जो बड़ा वाला होता है जिसका नाम अहमद अल अहमद होता है, जिसकी उम्र 43 साल के आसपास होती है, उसने हिम्मत जुटाई, कारों की इधर उधर छुपता छिपाता हुआ वो पहुंच जाता है जहां पर गोली चल रही थी। उनमें से एक जो होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी और दूसरा गोली चलाने वाला जो था उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। वो जो 50 साल वाले के बहुत ज्यादा करीब में था, मौका पाते ही उसको पीछे से पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसको एक जोरदार पटकी मारता है। और जैसे उसको पटकी मारता है तो पटक लगने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरने के बाद उसकी वो बंदूक को छीन लेता है और उसके बाद फिर उस पर बंदूक तान देता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने अब गोली चलाने की कोशिश की, किसी भी आम आदमी को मारने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो इस तरीके की उसे धमकी दे रहा था। लेकिन जो 24 साल का था हमलावर, जिसके हाथ में बंदूक थी, उसने आप देखा ना ताप देखा। पहले वो आम लोगों को मार रहा था, फिर वो उसको मारने लगता है जिसके हाथ में अब बंदूक आ चुकी थी। 2 गोली लग जाती हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और इसी बीच में पुलिस को भी मौका मिल जाता है और जब पुलिस को मौका मिलता है तो पुलिस भी लगातार एक के बाद एक गोली चलाती है। जो 24 साल का था वो गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन जो 50 साल का होता है वो गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, यानी कि मुठभेड़ में वो मौके पर ही मारा जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। पुलिस ने आने के बाद जो घायल थे सबको उठा उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, अस्पताल में इलाज करा रहे थे। लेकिन इसी बीच में किसी ने एक वीडियो बना लिया था उस व्यक्ति का जो कि कारों की तरफ से छुपता छुपाता जा रहा है और जाकर वो बंदूक पकड़ लेता है। और फिर इसके बाद ये पूरी दुनिया में एक मैसेज वायरल हो जाता है कि देखो कितनी हिम्मत जुटाई और निहत्ते ने आखिरकार बंदूक छीनकर कई लोगों की जिंदगी बचा ली। लेकिन उसको खुद को गोली लगी हुई थी। जब उसको गोली लगी हुई थी तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर उसकी जो कहानी चर्चाओं में आ जाती है, उसके बारे में पता चलता है कि लगभग 10 साल पहले सीरिया से सिडनी आया था, यहाँ पर एक तंबाकू की छोटी सी दुकान चलाता है। उसका भाई भी साथ में रहता है और उसके माँ बाप तक ये बात पहुँचती है तो माँ बाप वो खुश भी हो रहे थे क्योंकि उनके बेटे ने कई जिंदगियां बचाई थी, और वो दुख इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनके बेटे के गोली लगी थी। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी स्थिति ठीक है, उसे हम बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और डॉक्टरों ने पूरी जी जान लगा दी है। सिडनी शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको जानते हैं पहचानते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भारत हो या फिर कोई भी देश हो, वो सबके सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया आदमी है, कितना ये वो हीरो है समाज का, जिसने अहमद अल अहमद ने कई लोगों की जान बचाई। इसी बीच में उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हारे हाथ में बंदूक आई थी तब तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? तो उसने कहा साहब मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, मैं तो सिर्फ उसे डरा ही रहा था। अगर मुझे बंदूक चलानी आती, 5 गोलियां आई थी, वो उस गोली मारने वाले को मार सकता था क्योंकि वो उसकी खास निशाने पर था, लेकिन उसे बंदूक चलानी आती नहीं थी। वो एक छोटी सी दुकान चलाता है। बस ये संदेश था, वायरल हो जाता है। और जैसे संदेश वायरल होता है तो लोगों ने कहा कि ये छोटा नहीं, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। उसके लिए फिर क्राउड फंडिंग इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। लगभग 1000 लोगों ने $2,90,000 उसके लिए इकट्ठा कर दिए। साथ ही अमेरिका के एक अरबपति व्यक्ति होता है, उसके पास तक उस व्यक्ति का नाम पहुंचता है अहमद अल अहमद का। तब वो $1,00,000 का उसको $1,00,000 का उसको इनाम घोषित कर देता है कि मैं उसे $1,00,000 इनाम में दूंगा। साथ ही कार हब जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो $50,000 की उसके लिए घोषणा कर देते हैं। अब क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या और देश थे, सभी के सब कहने लगते हैं कि इसको सम्मानित किया जाए। उस व्यक्ति को जो यहूदियों की जान बचाने के लिए उनका देवदूत बनकर वहां पहुंच जाता है और कई यहूदियों की और कई आम लोगों की वो वहां पर जान बचा लेता है, क्योंकि यहूदी वहां पर समुद्र के किनारे बैठकर त्योहार मना रहे थे। और फिलहाल उसका ये सेंट जॉर्ज में इलाज चल रहा है और दुनिया उसको हीरो बोल रही है। लेकिन वो कौन थे जिन्होंने गोली चलाई थी? अब वो कौन में एक नाम साजिद होता है, साजिद अकरम, जिसकी उम्र 50 साल होती है, जो कि
फिलहाल बेरोजगार है। वैसे वो राजमिस्त्री का काम किया करता था और जब उससे पुलिस की मुठभेड़ होती है तो वो मुठभेड़ में मारा जाता है। दूसरा जो होता है उसका नाम नवीद अकरम होता है। नवीद अकरम उसी का बेटा होता है, साजिद अकरम का बेटा। साजिद अकरम के बारे में जब जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो पता चलता है कि 14 दिसंबर की शाम की ये बात है। ये जो लड़का है नवीद, 24 साल जिसकी उम्र है, वो अपनी माँ वेरिना को फ़ोन करता है। माँ से कहता है कि माँ, हम जर्विस वे जो बीच है वहाँ पर हैं और हम मछली पकड़ रहे हैं और मछली पकड़ के शाम को लेके आएंगे। अपनी माँ से वो इस तरह की बात कर रहा था। माँ कहती है ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। वैसे भी ये बेरोजगार थे, कुछ कर धरने रहे नहीं थे और ये समुद्र के किनारे चले जाते हैं। लेकिन माँ को उसने कुछ और कहानी बताई थी। यहाँ जाने के बाद वो गोलियां चलाकर लोगों की जिंदगी छीन रहा था, उनको लील रहा था। साजिद के बारे में जब कहानी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि साजिद अकरम जो होता है वो पाकिस्तान का मूल निवासी होता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी पुख्ता नहीं हो पाया है। साल 1998 की बात है, वो पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाता है और जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाता है वहाँ पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के दौरान ही एक वेरेना नाम की एक लड़की होती है, उससे इसे प्यार हो जाता है। दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। आया तो था वो स्टूडेंट बनकर, स्टूडेंट का वीज़ा लेकर वहाँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको फिर उसका जो वीज़ा था वो स्टूडेंट वीज़ा से बदल कर वीज़ा पार्टनर उसको मिल जाता है, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया में रह सकता है अपनी बीवी, अपनी की पत्नी की वजह से। और हालांकि उसको अभी तक वहाँ की नागरिकता नहीं मिली थी, लेकिन 1-2 साल बीत जाते हैं और साल 2001 में उनको एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का नाम रखा जाता है नवीद अकरम। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया का नागरिक, उसको नागरिकता मिल जाती है लेकिन बाप को नहीं मिलती। ये दोनों मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी करने के बाद ही अपना भरण पोषण कर रहे थे। ज़िंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही थी। ये राजमिस्त्री का काम इन्हें मिल जाता है और ये गन क्लब का मेंबर बन जाता है और धीरे धीरे करके उसने 5 बंदूकें खरीदी थी। 5 बंदूकें खरीदी इसलिए थी क्योंकि उसको शिकार खेलने का शौक था। वो शिकार खेलता था, शिकार खेल के वो आया कभी मछली का तो कभी किसी और जानवर का शिकार करके आया करता था। बाप बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। और ये घर से निकले थे 14 दिसंबर 2025 की शाम को कि हम लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मछली पकड़ने नहीं बल्कि वहां जाते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। 16 लोगों की हत्या कर देते हैं। 27 में से 7 ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माँ से जब पूछा जाता है तो माँ कहती है कि मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा है, मेरा बेटा तो किसी गलत संगत में है ही नहीं, मेरा बेटा ना शराब पीता है ना कोई नशा करता है, उसके जैसा तो कोई बेटा हो नहीं सकता। लेकिन उसके बेटे की जो बात है पूरी दुनिया जान रही है कि उसका फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसके बेटे ने लगातार गोलियां चलाई, अपना बाप का साथ दिया। हालांकि साल 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ASIO ने उसे पकड़ा था, नवीद को, क्योंकि उसकी कुछ गतिविधियां जो थी वो गलत थी, गलत तरीके से वो पेश आ रहा था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था लेकिन उसको छोड़ दिया। काश कि उनके ASIO ने उसे पकड़ा था और पकड़ने के बाद काश उसको जेल में डाल दिया होता या उसके दिमाग को पढ़ लिया होता कि भविष्य में आकर वो इतने लोगों की, बेकसूरों की हत्या करेगा, तो शायद ये दुनिया की बहुत बड़ी खबर नहीं बनती। और ऑस्ट्रेलिया ने इसे आतंकवादी हमला घोषित कर दिया है और जो इजराइल है वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहा है। हमने पहले ही आगाह किया था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो न्यूज़ चल रही थी यहूदियों के बारे में कि यहूदियों जो हमला करते हैं वो मुसलमानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको शिकार बनाते हैं, उनको मारते हैं, तो इसलिए अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर यहूदियों के प्रति कुछ मुसलमानों में नफरत फैल गई है और इस नफरत का वो बदला ले रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं हमले की सूचना मिलती रहती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जिसका नाम अहमद होता है, जो कि खुद सीरिया का रहने वाला है। तो ये भी बताया जाता है कि उसी के इलाके के लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को मारा जा रहा था और उसी ने ही हीरो बनते हुए न जाने कितने यहूदियों की जिंदगी बचाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये साजिद भाटी हैं, हाशिम मंसूरी हैं, अब्दुल्ला अंसारी जो बिहार के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और पंजाब के रहने वाले हैं अनमोल खान, उनकी पत्नी हैं सीमा खान, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आशा निषाद, विजय सिंह मीना जो कि मध्य प्रदेश के हैं, इरशाद खान, हिमांशु ठाकुर, पुष्पेंद्र चौहान, नवरत्न सैनी, चंद्रशेखर मीणा, तौफीक पठान, विक्की कुमार चंद्रवंशी,
मौलिक पटेल, मदन लाल गुज्जर, विकास कुमार, जितेंद्र राजपूत, प्रवीण नंदनी, राजेश शर्मा, बहादुर सिंह राजस्थान से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।